दीपावली में दीप न जले तो कब जलेंगे, बसंत में फूल न खिले तो कब खिलेंगे, हर कार्य समय पर अच्छा लगता है, आज जयकारा नहीं बोला तो कब बोलेंगे। आप एक इतनी बार इतनी जोर से जय बोलो, कम से कम उम्र से बाहर आपकी आवाज़ जानी चाहिए। बोलो परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। एक बार थोड़ी सबकी नींद खुल जानी चाहिए। बोले परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। अब एक ऐसी आवाज लगाओ कम से कम यहाँ से पार्श्वनाथ भगवान की मंदिर तक पहुंच जाए। बोलो परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। आज परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी का 34वां आचार्य पधारोहण मनाने के लिए हम सब यहाँ पर शामिल हुए हैं। कहा कि इस उदयपुर नगरी को बहुत दिनों से गुरु का इंतजार था। प्रबल शांति से पुण्योदय से स्वप्न साकार हुआ, स्वप्न साकार हुआ। कहा है जिस प्रकार आकाश के तारों की गणना हम नहीं कर सकते, वर्षा की फुहारों की गणना हम नहीं कर सकते और समुद्र की लहरों की गणना भी नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के गुणों की गणना हम उनके गुण नहीं गा सकते, वो शक्ति हमारे में नहीं है। कहा है कि गुरु के गुणों को शब्दों में बांधना और उनकी ऊंचाइयों का नापना हमारे शक्ति के बाहर है। और यहाँ तक कि आचार्य परमेश्वर के गुणगान करने के लिए हमारे लिए तारीख और तिथियां भी कम पड़ जाती है। ऐसे महान आचार्यों के गुण हम नहीं गा सकते। कहा है यहाँ तक जिन्होंने जैन कुल में जन्म लिया उन्हें कुछ याद रहे न रहे, पर मंत्रों में महामंत्र और संतों में आचार्य श्री वर्धमान सागर जी का नाम जरूर स्मरण रहना चाहिए। आचार्य श्री के बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है। शब्द छोटे हैं, साधक है बड़ा। भाषा कम है पर साधना बड़ी है आपके सामने। 20 सदी में आचार्य शांति सागर जी के नाम से जानी जाती है, लेकिन 21वीं सदी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के नाम से जानी जाती है। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के चरणों का जो गंधोदक लगा लेता है उसके वहीं बैठे बैठे गंगा का स्नान हो जाता है। और आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के जो चरण वंदन कर लेता है एवं उनकी परिक्रमा लगा लेता है, वहीं बैठे बैठे चारों धाम की यात्रा हो जाती है उसकी। आचार्य श्री इतने महान है कि बस शब्दों से कम बोलते हैं, पर उनकी साधना और तपस्या से वो ज़्यादा बातें करते हैं। आचार्य श्री का मौन ही प्रवचन है और उनका बोलना भी प्रवचन हुआ करता है। जब चलते हैं तो प्रवचन है और सब सामयिक में बैठते हैं तो प्रवचन है, और जब रात में विश्राम करते हैं तभी भी उनका प्रवचन है। जब आचार्य श्री की हम क्या गुणगान करें, एक छोटा सा स्मरण बताऊंगी मैं आचार्य श्री के लिए। उनका कहा है वो कैसे आचार्य है, उनके मन में क्या भावना रहती है हमेशा कि मेरे संसार के जितने भी जीव है वो सुखी रहे। संसारी जीव क्या करता है, दूसरे के सुख में दुखी हो जाता है, लेकिन एक ऐसे आचार्य है जो इनके मन में जो कोई जीव दुखी होता है इसके दुख में दुखी हो जाते हैं। उनके मन में हमेशा एक ही भावना रहती है। जब स्वाध्याय कराते हैं तो क्या कहते हैं अपने संग में कि आप लोग सामुख में जब स्वाध्याय होता है अपने शिष्य वर्गों को कहते हैं कि आप कर्म बंध से बंधना बहुत बड़ी बात है, सब सिखा देंगे, लेकिन कर्मों से छूटने की प्रक्रिया ये आचार्य श्री बताते हैं कि कर्मों से छूटने के लिए हमेशा अपने परिणाम संभालना। दुनिया में कुछ नहीं संभले तो कोई नहीं बात, लेकिन एक परिणाम को संभाल लिया तो आपने सब दुनिया को जीत लिया। परिणामों का ही सब कुछ खेल है। और कहते हैं कि हमारा गुण स्थान कौन सा है,
और लेस्या कैसी हमारी, ये हमेशा निरंतर अपने को ध्यान रखना है। इस प्रकार अपने शिष्य वर्गों को सामूहिक में स्वाध्याय बताते हैं। और एक इनका बहुत अच्छा कार्य है, इतना अच्छा है, वो क्या करते हैं संघ में, एक किसी को व्यसन लग जाता है, वो उसको छोड़ना मुश्किल होता है, पर उनका एक ऐसा व्यसन है जो इस लोक और परलोक दो की यात्रा एक साथ आपको करा देता है। ये एक बहुत अच्छे निर्यापक है, इतने बड़े साधक है जो इनकी गुणगान नहीं कर सकते, जिन्होंने इनके सानिध्य में जो समाधि देखी होगी कि किस प्रकार से समाधि कराते हैं, छप्पक को कैसे समझाते हैं कि उसकी उपाधि व्याधि किस प्रकार से उसको समन करते हैं, और यहाँ तक कि संसार और शरीर भोगों से वैराग दिलाकर कैसे उसको दृढ़ करते हैं। समाधि के समय 48 साधु बता है, लेकिन एक अकेले आचार्य उस छप्पक को संभाल लेते हैं। जब सर्दी का समय होता है तो किस प्रकार से उसको इतनी व्यवस्था देते, इतनी व्यवस्था, छप्पक को पता ही नहीं पड़ता कि सर्दी है गर्मी है, कैसे उसकी समाधि कराना। ये आपको जरूर देखना, अगर यहाँ भी होगी उदयपुर में और कहीं मिले जरूर देखने आना। कई लोग संघों के लोग तो आचार्य श्री के पास समाचार भेजते हैं, हे गुरुदेव हम आपके चरणों में समाधि के लिए आए, समाधि के लिए पूछवाते हैं। जहाँ समाधि होते लोग कहते हैं गुरुदेव कहीं भी जाए लेकिन आपके संग में जरूर हम समाधि करने आएंगे। आचार्य श्री का इतना वात्सल्य है और इतना अटूट वात्सल्य है जो कि कह नहीं सकते हम, जिस छप्पक की समाधि को देखते हैं जब, और बड़ी जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी से काम करते हैं, छप्पक को संभालते हैं। एक छोटी सी और स्मरण है मेरा आचार्य श्री कि इनकी वचन में इतना जादू है, इतनी चुंबकीय शक्ति है जो आपको कह नहीं सकते। एक जब महुआ में हम लोग बिजोलिया आचार्य श्री ने पंचकल्याण करवाया और महुआ में आए थे, अष्टानी का पर्व चल रहा था, उस समय चक्र मंडल विधान हुआ था। वहाँ पर एक छोटी सी घटना हो गई थी। आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज ने वहाँ उस नगर में गए थे और कुछ छोटे से भगवान को विराजमान करने के लिए मना किया, तो आचार्य श्री वहाँ से विहार कर गए। इसके बाद उनके नगर में कोई साधु नहीं गया। फिर आचार्य श्री जब उन नगर में गए तो वहाँ लोगों ने बहुत आचार्य श्री से प्रायश्चित लिया और बोला हमारे गांव को ऐसा कुछ कर दो। बहुत बड़ा विधान कराया उन्होंने, वहाँ के लोगों ने, विधान हो गया। और शाम को हम लोग प्रतिक्रमण में बैठे थे पूरा साधु समय, और अचानक क्या घटना हुई, एक बालक खेल रहा था, क्या हुआ, विधान होने के बाद अचानक वो बीमार हो गया। उसके माता पिता उसको हॉस्पिटल ले गए, बहुत कुछ डॉक्टर सब इकट्ठे हो गए, सारा इलाज कराया, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि मैं कुछ, हम लोग की जिम्मेदारी नहीं है, आप इसको घर ले जाओ। अब जब पुण्य का की बुद्धि कर्म अनुसारी होती है तो बुद्धि अच्छी सूझ गई उनको, और सोचा कि अपने नगर में आचार्य श्री है तो हम आचार्य श्री के पास लेके जाए, और उस बच्चे को कंधे पर डाल के लाए। तो हम लोग तो घबरा गए, ये बच्चा मर गया, क्या हो गया है, ऐसे क्यों ले गए। जब आचार्य श्री के चरणों में उस बच्चे को डाल दिया और देखते हैं आचार्य श्री ने कुछ किया मालूम नहीं, अपने कमंडल का जल लिया और उस बच्चे पर छिटक दिया। बच्चा एकदम आंखें खोली और बोलने लग गया। तो वो चमत्कार देखो आचार्य श्री का, बहुत जबरदस्त चमत्कार था। ऐसे आचार्य श्री के चरणों में आप देखते हैं जब भी कुछ हो जाता है, हम लोगों को कुछ होता है तो हम आचार्य श्री को कहते गुरुदेव में ये हो गया है, चाहे आचार्य श्री डॉक्टर वैद्य को नहीं बुलाए, लेकिन एक बार बोल देते हैं जाओ ठीक हो जाएगा, तो 2-3 महीने तक दवाई लेने ही नहीं पड़ती, ठीक हो जाता है। ये अनुभव है आचार्य श्री का हम लोगों के साथ में रहना है। जब हमारी माता जी सुबहमती माता जी थी, बहुत बीमार रहती थी, इतनी उल्टियाँ होती थी, लेकिन जब आचार्य श्री के चरणों में पहुँचती थी और बोलती थी महाराज जी मुझे बहुत तबीयत ठीक नहीं है, आचार्य श्री एक आशीर्वाद देते थे, तो कई दिनों तक उनके बीमारी खत्म हो जाती, ठीक रहते थे। इस आचार्य श्री का ऐसा वात्सल्य है। कहा है कि आचार्य श्री के चरणों में आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जब अपने हाथों में पीछी और कमंडल साथ लेकर चलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई संत चल रहा है या कोई तपस्वी, लेकिन बल्कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है कोई सिद्ध परमात्मा मानस के रूप में धरती पर फिर से अवतरित हो गया हमारे लिए, और सिद्धालय से कोई जीव उतरकर हम जैसों का कल्याण करने के लिए इस धरती पर फिर से अवतरित हो गया है। उनका चलना सिद्धों का चलना लगता है, और आचार्य श्री का बोलना सिद्धों से बातें करने लगता है,
और जब वे आंखें बंद करते हैं तो ध्यान हो जाया करता है, और जब वह आंखें खोलते हैं तो हम जैसों का कल्याण हो जाया करता है। तो मैं आचार्य श्री ऐसे बहुत बड़े यशस्वी हैं और इस धरती पर बड़े वितरागी है और बड़े निष्प्रय है। मैं आचार्य श्री के लिए क्या गुणानुवाद करूं? उनके मन में तो हमेशा यही रहता है कि संसारी जीवों का कल्याण कैसे हो, ऐसी भावना रहती है। चाहे वृद्ध हो चाहे जवान हो, कोई भी व्यक्ति आए उसको जरूर कहते भैया दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो। समय का कोई भरोसा नहीं। जब कोरोना महामारी इतना बड़ा रोग हो गया कि कोई बेटा साथ देने वाला नहीं था, कौन पत्नी है कौन है, इसलिए आचार्य श्री में इतनी करुणा भरी है। वो सभी के लिए यही कहते हैं कि आप दीक्षा ले लो, संसार से तीर जाओगे, ऐसे उनके मन में भावना रहती है। कहा है कि गुरु के समागम से देश शास्त्र गुरु तीनों ही मिल जाते हैं हमको, और उनकी वाणी जिनवाणी ही होती है, और उनकी मुद्रा देखते हैं तो भगवान के समान होती है, और चर्या देखते हैं तो मोक्ष मार्ग के एक प्रतीक की अनुभूति हो जाया करती है। गुरु में तीनों का समावेश हो जाता है। मैं गुरुदेव से यही प्रार्थना करूँ, हे गुरुदेव आप इस धरती पर जब तक रहे, इस धरती पर आपके द्वारा बहुत इस जैन धर्म की सास प्रभावना होती रहे, और हमारे को इस संसार से तीर जाए। हमारा जो अंतिम पेपर है, अंतिम परीक्षा है, उसके लिए हमको ऐसी भरपूर शक्ति देना जो हम पास होके इस लोक और परलोक की दोनों यात्रा में हम पास हो जाए। बोलो परम पूज्य गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।